अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, संतों से बड़ी अच्छी भी चर्चा सुन रहे थे। मैं भी थोड़ी बात कहूँ आप लोगों के बीच। सदगुरु कबीर साहब जी की एक बहुत प्यारी सी साखी है, बहुत सरल, कई बार सुने हैं। मैं उस साखी को आप लोगों के बीच दोहराना चाहता हूँ। वो साखी है, लोहा केरी नावरी पाहन गरुआ भार, सिर पर विष की मोटरी चाहे उतरन पार। लोहा केरी नावरी, नावरी एक नाव और एक नावरी, छोटी नैया, छोटी सी नाव का हो वो नावरी। वो किसकी है? लोहे की है। बहुत पहले लोगों को ये पता ही नहीं था कि लोहा भी पानी में तैर सकता है। लकड़ी की नाव बनती थी और लकड़ी की नाव पर ही लोग पार होते थे। तो बहुत जब वैज्ञानिक साधन और उनके प्रयोग के माध्यम से ये जान पाए कि उसको जब फैला देते हैं, उसके आयतन को बढ़ा देते हैं, तो फिर वो लोहा भी डूबेगा नहीं, वो तैरने लगेगा। ये अलग विषय हुआ। बात तो यहाँ पर इतनी सी है, सदगुरु कहते हैं कि लोहा केरी नावरी, लोहे की नाव का, और उस पर क्या किया गया? पाहन गरुआ भार, पत्थर का बोझा लाद दिया। लोहे का तैरना अपने आप में कठिन, और उस पर क्या किया गया? पत्थर का बोझा, पाहन गरुआ भार। तीसरी बात क्या है? सिर पर विष की मोटरी। अब बैठने वाले के लिए क्या है? उसके सिर पर विष, जहर की मोटरी है। अब क्या कर रहा है वो? इसके बाद क्या चाहता है? चाहे उतरन पार। अब वो समझता है कि इससे मैं पार हो जाऊंगा। ये विसंगतियां हैं। हर चीज का एक सिस्टम होता है। किसी भी क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं तो उसका एक नियम, एक सिस्टम, एक कायदा होता है। उस नियम का पालन करते हैं, उस सिस्टम से चलते हैं, उस विधि का पालन करते हैं तो हम सफल होते हैं। और उन नियमों का, उस विधि विधान का उल्लंघन करते हैं तो विफल होते हैं। बड़ा सरल है। अब सबसे बड़ा काम कहा जा रहा है भव सागर पार, सबसे बड़ा काम है। तो इसके लिए भी तो एक नियम होगा ना, इसके लिए भी तो एक सिस्टम होगा। यूं ही कैसे कोई पार हो सकता है? बिना कुछ किए यदि पार हो जाते तो सब पार हो गए होते अभी तक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाथ पैर मारना पड़ता है, उसके लिए अनुकूल भूमिका बनानी पड़ती है। सदगुरु कहते हैं कि लोहा केरी नावरी, पाहन गरुआ भार, सिर पर विष की मोटरी चाहे उतरन पार। लोहे की नाव का क्या है? यह है जड़ बुद्धि, अविवेकी मन। और पाहन गरुआ ये दुष्कर्म है, हमारे गलत आचरण, उसका बोझा है। और सिर पर विष की मोटरी, सिर पर विष की मोटरी का मतलब है विषय वासना का चिंतन, मन में विषय वासना का चिंतन घुमड़ते रहना। और ऐसी स्थिति में पार उतरना चाहते हो, पार उतरने का मतलब है सब समय प्रसन्न रहना, सब समय प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, हर समय खुश खुश रहना। ये पार उतरना है। ये उदाहरण हम लोग सुने हैं। जब श्री राम का वनवास हो गया और तब तक भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है अयोध्या में। और जब उन्हें जल्दी आने की सूचना मिली, वो लौटे और यहाँ आकर
सब देखे पिताजी का देहावसान हो गया है। पता चला कि बड़े भैया और लक्ष्मण, सीता ये सब जंगल को चले गए हैं। अब क्या कह रहे थे, जो वहाँ के व्यवस्थापक थे, गुरु थे, मंत्री थे, उनकी माँ तो चाहती ही थी, कई गुरु वशिष्ठ भी, अब चूंकि व्यवस्था को संभालना है तो कोई ना कोई राजा चाहिए। तो क्या कह रहे थे वे लोग कि राजा बन जाओ। भरत के लिए क्या बात थी कि राजा बन जाओ। वहीं पर भरत ने एक बड़ी अच्छी बात कही, ग्रह ग्रहित पुनि बात वस तेह पुनि बीछी मार और ताहि पियाओ वारणी कहो कौन उपचार। कोई ग्रह से ग्रसित हो, जिसके लिए ग्रह उल्टा हो, सही उसके लिए ग्रह ना हो, अनुकूल ना हो ग्रह, और उसको बात के रोग लगा हो, ग्रह ग्रहित पुनि बात वश, और उसके बाद उसको बिच्छी मार दे, ते ही पुनि बिच्छी मार। अब इसके उपचार के लिए क्या कर रहे हैं, ताही पियाए हो वारणी, वारुणी मतलब शराब। अब शराब पिला रहे हैं, अब ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ। तो कहते हैं कि कहो कौन उपचार, ये कौन सा उपचार है। सबसे बड़ा संकट क्या हुआ है, ग्रह क्या लग गया, भरत श्री राम का वनवास जाना और पिताजी का शरीर छूटना, ये क्या है, ये सब बातें कहते हैं। और उसके बाद उसको बिच्छी मारना, जैसे ये सब माँ राम लक्ष्मण सीता ये सब चले गए, और उसके बाद पिताजी का भी शरीर छूट गया है, और मेरी माँ ही कारण है, मैं उसमें कारण बना हुआ हूँ। तो फिर ये और राजगद्दी पर बैठ जाऊं तो क्या है, शराब पीना है, ये कोई उपचार नहीं है। इसलिए उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया। विसंगति, गलत है ये ढंग। आगे जो हुआ वो तो इतिहास ही है। यहाँ पर मैं यही साहब के विचारों के आधार पर कहना चाहता हूँ, हम सब का ये भाव है कि हम अपना कल्याण करें, हम सब अपना उद्धार करें। लेकिन उद्धार के लिए जब चलते हैं तो फिर उल्टा काम करते हैं। वही साहब कहते हैं, हर आदमी के मन में होता है सदा प्रसन्न रहे, लेकिन काम ऐसा वो करता है जिससे उन्हें अप्रसन्नता मिलती है। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, ये साहब की पंक्ति है। हर आदमी चाहता है सुखी हो जाऊं, लेकिन दुख संग न छाड़ा, दुख उसका साथ नहीं छोड़ता। इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, दुखदाई कर्मों का वो साथ नहीं छोड़ता है। दुखदाई कर्मों का करना वो त्याग नहीं करता है। तो दुखदाई जिससे दुख मिले वह कर्म कोई करे तो फिर क्या होगा, सुख कैसे मिलेगा। जैसे एक तरफ बर्फ रखी हो, बर्फ की एक प्रकार से पहाड़ लगा हो, और दूसरे तरफ आग प्रज्वलित हो, खूब बढ़िया आग चल रही हो, और हम ठंडी से बचना चाहते हैं। तो ठंडी से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बर्फ के पास जाके बैठ रहे हैं। होना क्या चाहिए, बर्फ भी है आग भी जल रही है, ठंडी से बचना चाहते हैं तो बड़ा सीधा सा समाधान है, आग के पास जाके बैठे। लेकिन नहीं, हम बर्फ के पास में जाके बैठ रहे हैं। ठंडी का उपचार है इससे, नहीं है। चाहते हैं परम सुख, चाहते हैं शाश्वत शांति, और काम देखें, हम अपनी व्यक्तिगत एनालिसिस करें, अपने व्यवहार का ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, व्यवहार का विश्लेषण करें। क्या मैं वह गतिविधि अपना रहा हूं जिससे मैं परम सुखी हो जाऊंगा? क्या वो वहां पहुंचाने वाला है? ये मेरे कार्य व्यवहार क्या मुझे वहां पहुंचाएगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं? कौन सा ऐसी गतिविधि है जहां आज हम हैं? किसके आधार पर हैं? अभी हमारी जानकारी के आधार पर, हमारे अपने कर्मों के आधार पर हम वहां ठहरे हुए हैं। अब इससे हम ऊंचा उठना चाहते हैं, उच्च होना चाहते हैं, तो सीधा सा समाधान है, आपको अधिक जानकारी चाहिए और आपको इससे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तभी तो ऊंचा उठेंगे। नहीं तो फिर जो आप जानते हैं
जो आप करते हैं उसमें आप वही रहेंगे जहां आज हैं। आप और ऊंचा उठना चाहते हैं, जैसे अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं, कबीर आश्रम के सत्संग हाल में। अब हम चाहते हैं यहाँ से कानपुर जाएं, बड़ा सीधा सा समाधान है, उठ के चलो। अब हम कहीं बैठे रहें और पहुँच जाएं, ये नहीं होने वाला है। ऐसे ही जितनी हमें जानकारी अभी है और जिस प्रकार हमारा व्यवहार है, उसमें हम जहाँ हैं वहीं हैं। अब इससे और आगे जाना चाहते हैं तो अधिक जानकारी प्राप्त करें और अधिक अच्छे कर्म करें, तब आगे बढ़ पाएंगे। भाग्य के भरोसे हम आगे नहीं जा सकते। कोई घटना घट जाएगी ये इंतजार करते रहें, या भाग्य का जब पलटा खाएगा तब वो स्थिति आ जाएगी, कभी नहीं हो सकता है। भगवान भरोसे, भाग्य भरोसे। कुछ लोग होते हैं भगवानवादी, कुछ लोग होते हैं भाग्यवादी, और कुछ लोग होते हैं अहंकारवादी, बड़े गुमानी होते हैं। हम बस ठीक हैं, ये गुमान भी काम नहीं करने वाला है। तो बहुत लोग तो भगवानवादी नहीं होते हैं, कम से कम पारखियों के लिए कहा ही जा सकता है। वो भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, और बहुत कुछ भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, लेकिन अपनी जानकारी और अपने कर्तव्यों के प्रति बड़ा अहम हो जाता है। अपने आप को इतना सर्वज्ञ मान लेते हैं, सर्वे पंडित मानिनः, सब पंडित मानते हैं। काम नहीं बनने वाला इससे। ऐसा कर्म करें जिससे हमारे जीवन में विनम्रता बढ़े, शांति बढ़े और हम प्रगति की ओर चलते रहें। तो एक एक पंक्ति को देखें, एक एक अक्षर को, वाक्यों को देखें साहब के। पहली बात सदगुरु कहते हैं कि लोहा केरी नावरी। ये नावरी लोहे की क्या है? जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि की नाव का, अर्थात जड़ बुद्धि का मतलब यहाँ पर है अनाड़ी आदमी, एक प्रकार से अविवेकी। यहाँ का भाव है अविवेकी, अविवेक। इसका मतलब यह नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं वह अच्छी बुद्धि वाले हैं और जो अनपढ़ हैं वो जड़ बुद्धि वाले हैं। जो अनपढ़ है वह अविवेकी है और जो पढ़े लिखे हैं वह विवेकी हैं। ये बात नहीं है। कितने पढ़े लिखे लोग महाजड़ होते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन काम ऐसा करते हैं महान अविवेकी का। ठीक है, संत थे, बड़ा मनोरंजक उदाहरण दिया करते थे। एक विज्ञान का प्रोफेसर था, फिजिक्स का। तो छत्तीसगढ़ में होता क्या है, तालाब में नहाने जाते हैं, कहीं भी हो, मान लो यहाँ नदी है तो नदी भर भी नहाने जाते हैं, गंगा यमुना नदी में नहाने जाते हैं। तो नहाने गए और उस साल हुआ क्या था, पानी नहीं गिर रहा था। तो वो गए नहाने के लिए, फिर एक थोड़ा जानकार आदमी बैठा हुआ था, साधक ही कहना चाहिए, वो बैठे हुए थे बाहर, और वो जा कर के नहाने लगा। और नहा करके थोड़ी देर के बाद सूर्य निकल आया था तो उधर वो अर्घ्य देने लगा। क्या करते हैं, पानी में कमर तक चले जाते हैं और पानी को ऐसे ऐसे उलीचते हैं। तो ये सूर्य को पानी देना। कुछ लोग क्या करते हैं, लोटा से पानी उठा लेते हैं और सूर्य की ओर खड़े होकर के ऐसा पानी डालते हैं। तो ये क्या होता है, सूर्य को पानी दे रहे हैं। तो बैठे रहे देख रहे थे। तो फिर जब वो बाहर निकले तब कहा कि आप क्या कर रहे थे? तो कहे मैं सूर्य को पानी दे रहा था। अच्छा, तभी तो पानी बारिश नहीं हो रही है। कहे तभी तो बारिश नहीं हो रही थी कि क्यों? आप तो विज्ञान के ज्ञाता हैं, जानते हैं पानी कब बरसता है, जब सूर्य तपता है और जमीन का पानी वाष्प लेकर के, वाष्पित होकर के ऊपर जाता है, ऊपर ठंडा होता है तब पानी बरसता है। अब पानी दे देकर आप ही सूर्य को ठंडा दिए हैं। पानी दे देकर आप सूर्य को ठंडा दिए हैं, तो फिर पानी गिरेगा कैसे, कहाँ से वाष्पित होगा? अब सोचिए इस बात को। साहब कहते हैं जड़ बुद्धि का ताला लगा है यहाँ पर, ये लोहा का है। अब इस पर आधार कहते हैं हमारा कल्याण हो जाए। वो बातें खैर, वो तो जैसा उन्होंने किया वैसा उन्होंने विनोद भी किया। ऐसा नहीं है कि उनको पानी देने से सूर्य ठंडा हो जाएगा, लेकिन उनकी बातों का उत्तर दिया, उनके कर्मों का उन्होंने उत्तर दिया। अब पढ़े लिखे होने से क्या हुआ, अविवेकी मन कुछ भी करता है,
उल्टा पुल्टा सही निर्णय नहीं कर पाता है, न जड़ चेतन का ज्ञान हो पाता है, न कर्तव्य अर्थ कर्तव्य के बारे में समझ पाता है, खाद्य खाद्य के बारे में नहीं समझ पाता है, सब उल्टा पल्टा करता है। और दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, यदि हम समझते हैं इन बातों को, जड़ चेतन के स्पष्ट भेद हमें है, कर्तव्य अकर्तव्य का अच्छा ज्ञान है और उसका हम बढ़िया विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन वैसा काम नहीं करते हैं तो भी हम कह सकते हैं जड़ बुद्धि, तो भी हम जड़ बुद्धि में ही हैं। अबोध तहाँ तक जानिए जहाँ तक राग अंधेर, त्याग भयो जब ताही को तभी भयो सवेर। हम अपने आप को क्या मानते हैं? बोधवान। गुरुदेव जी कहा करते ना, बोध रहनी संपन्न, सदगुरु के सानिध्य में रहो। बोधवान समझते हैं। बोध, एक तो बोध का मतलब सहज जानकारी, और बोध मतलब तृप्ति भी होता है, लेकिन यहाँ पर बोध समझ जानकारी, अर्थात हमें सम्यक ज्ञान है, सिद्धांत का सही बोध है और हम अब उसमें चलना है। साहब कहते नहीं, अबोध कहाँ तक? अबोध तहाँ तक जानिए जहाँ तक राग अंधेर, जब तक मन में राग की अंधियारी है, अर्थात यदि भौतिक पदार्थों को देखकर मन में लालच है, अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता है, साधना के प्रति उदासीनता है, दुनिया के ऐश्वर्य को देख करके हम आकर्षित हैं, तब समझो अबोध है। अबोध तहाँ तक जानिए जहाँ तक राग अंधेर, राग की अंधियारी तहाँ तक है मानो अभी बोध नहीं हुआ है, जानकारी हुई, एक सहज जानकारी हो गई है, इससे काम नहीं होने वाला है। कब होगा? त्याग भयो जब ताही को, जब वह राग का त्याग हुआ तभी भयो सवेर, तब जानो उजाला हो गया, तब जानो सवेरा हो गया। उठो चल पड़ो, कटिबद्ध होकर के हमें काम करना है। इसलिए जड़ बुद्धि की नौका पर बैठकर, अविवेकी मन बनाकर, रागवान बनकर हम पार होना चाहें, ऐसा नहीं होने वाला है। हम सब भवसागर पार करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उसके लिए प्रथम आवश्यकता है जड़ बुद्धि का त्याग, अविवेकी मन और अविवेकपूर्ण काम, दोनों का त्याग। आगे साफ आया ही है कि पाहन गरुआ भार, दुष्कर्म। एक तो मन अविवेकी, अविवेकी मन का परिणाम ही है दुष्कर्म, गलत आचरण होना ही है। स्थूल गलत आचरण नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। एक सदाचारी हो गए हैं, भगत हो गए, साधु हो गए, तो ये नहीं है कि वो चोरी करने लग जाएगा, चोरी नहीं करेगा। झूठ बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्थूल जैसे बड़े झूठ के लिए, लेकिन वैसे तो हम सब भीतर भीतर झूठ बोलते रहते हैं, कपट भाव रहता है भीतर में, किसी न किसी ढंग से चट से झूठ बोल देते हैं। कोई नहीं जानता, ये बस सच है, उस झूठ को कोई नहीं जानता है और उसके आधार पर हमें सच्चा मान भी लेते हैं। पूरा समाज जानता है कि ये सच्चा है, लेकिन मेरे भीतर वाला क्या कहता है? तुम झूठ बोल रहे हो। कैसा गजब है, कितना छल है हमारे भीतर, और वह छल किसके लिए? अपने लिए। हम अपने आप को जितना छलते हैं ना, उतना हम किसी को नहीं छलते हैं। आप देख लें कभी भी, जितना अपने आप को धोखा देते हैं, जितना अपने आप के साथ झूठा व्यवहार करते हैं, उतना हम किसी के साथ नहीं करते। क्यों? दूसरों के साथ झूठा व्यवहार करेंगे तो जल्दी पकड़ में आ जाएंगे और जल्दी फिर डांटे जाएंगे, फटकारे जाएंगे, कहे जाएंगे। तो इतना बढ़िया ढंग से बाहर प्रस्तुत करेंगे कि सबका समाधान हो जाएगा और सभी लोग यही मानेंगे कि ये आदमी बिल्कुल सही है। इतना बढ़िया ढंग से कर दिए, लेकिन साहब ने कहा ना, तैसे ही राम सयान बैठा है साचेत, मुक्की मीठी जो कहे हृदय है मतियान, कहें कबीरदास लोगन से तैसे ही राम सयान। तो भैया हम लोग मीठी मीठी बात कह के, सुंदर सुंदर बातों को लोगों को बताकर रिझा लें, इससे हमारा काम नहीं बनने वाला है। सबसे बड़ा काम है हम अपने आप को छलना बंद करें। दुष्कर्म,
यहाँ पर तो साहब बड़े स्थूल रूप में कहा दिए, लेकिन वह स्थूल हम लोगों के लिए सूक्ष्म का रूप लेता है। हम बड़े सूक्ष्म रूप से अपने आप को दुष्कर्म में लगाते हैं, चुपके से अनदेखे में सामान उठाए, खाने की चीज है, खा लिए। संदेह भी नहीं कर सकते हमारे लिए कि ये आदमी ऐसा कर सकता है, खा लिए। अब किसका नुकसान कर रहे हैं? समाज का? नहीं, अपना। किसी के सामान को चुपके से रख लिए, प्रयोग कर लिए, क्या हुआ? ये दुष्कर्म है, ये ध्यान दीजिए। एक जगह माघ मेला में गए थे एक बार, अर्धकुंभी में, तो शिवलिंगी बनाने वाले आते हैं ना, एक जने, कौन महात्मा है, कौन है वो, लाखों लाख में शिवलिंगी बनाते हैं, आनंद स्वामी का है, नहीं पता नहीं। तो वो उनके कैंप में चले गए, सुबह सुबह घूमते घूमते एक बड़ा अच्छा वाक्य लिखा था, और तो कुछ नहीं मिला, वाक्य एक बड़ा अच्छा मिला। लोग जो पागल है ना, पागल बाहर के जो पागल होते हैं लोग, वस्तुतः वो पागल असली पागल नहीं है। वो पागल तो है, ठीक है, लेकिन वो दया का पात्र है। असली पागल तो हम लोग हैं। असली पागल, सही पागल हम लोग हैं, जो गलत सोचते रहते हैं और चुपके चुपके गलत करते रहते हैं। सद्गुरु कहते हैं, पाहन गरुआ भार। इस प्रकार अपने आप को धोखा देकर, आत्मवंचना करके, अपने आप को ठग कर कभी भी पार नहीं पा सकते। दिल चुराना, कई बातों को लेकर के हम अपने आप को एक, अब उसके लिए क्या शब्द कहा जाए, मैं सही कहता हूँ, अपने आप पर जब हम एनालिसिस करते हैं तब पता चलता है अपनी कमजोरियों पर। हम दूसरों के लिए हम क्या कहें, दूसरा जैसा है वैसा करता है, बहुत कहने की जरूरत नहीं है किसी को। साहब ने भी कहा है, जाकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, दोष नवा को दीजिए लेन कहाँ को जाए। वो बेचारे की बुद्धि इतनी है, क्या उनको दोष देते हो, कहाँ से लेने जाएगा। लेकिन हम जब इन बातों को समझते हैं, हमारी गिनती समझदार में है, तो कम से कम हम अपना तो कल्याण करें, अपना तो समाधान करें, अपने तो सावधान हो। सद्गुरु कहते हैं, पाहन गरुआ भार। अविवेकी मन बनाकर और दुष्कर्म करके, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, जो बड़ा स्थूल दुष्कर्म करता है वो तो बड़ा भत्ता हो जाता है, सब जान जाते हैं और सब थू थू करते हैं। लेकिन हमारे जो सूक्ष्म दुष्कर्म है, उसे जब नहीं लोग जान पाते हैं तो हमें टोकते भी नहीं हैं, नहीं टोकते हैं, क्योंकि ऊपर से तो हम बड़े सफ़ेद पोशी हैं ना, बिल्कुल साफ बढ़िया लगते हैं। कुछ ऐसा कर देंगे खटाफट, बस सब लिपापोती कर देंगे। लेकिन मन मन में जो दुष्कर्म चल रहे हैं वो गलत है, उसका त्याग आवश्यक है। तीसरी बात भी बहुत अच्छी बात साहब कहते हैं, सिर पर विष की मोटरी, ये तीसरी विसंगति है। पार उतरने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल भूमिका चाहिए, उसका ठीक उल्टा करते हैं। मैंने कहा ना, आग के पास बैठने के बजाय ठंडी निवारण के लिए हम क्या कर रहे हैं, बर्फ के पास बैठ रहे हैं। जब अपने जीवन में अनुकूल भूमिका बनानी चाहिए, अनुकूल परिस्थिति, ऐसे नियम का पालन करना चाहिए जिससे हम सहज पार हो जाएं। लेकिन ठीक विपरीत चलते हैं और फिर भी वो उसको अच्छा बनाने का प्रयास करते, फिर भी उसको ऐसा बनाकर कहते हैं, ऐसा लेवल लगाते हैं, ऐसा उसके पर वर्क चढ़ाते हैं, तो अंदर का जहर भी ऊपर से शुगर कोटेड कर देते हैं। दवाइयों में, दवाई खाने में कड़वी है, लेकिन उस पर शुगर कोटेड कर दिया गया है, तो क्या लगता है, मीठी, लेकिन अंदर जाने पर कड़वी। ऐसे ही हम अपने कड़वेपन को, कड़वा मन, कड़वी वाणी, कड़वा आचरण, इस पर क्या करते हैं, शुगर कोटेड लिपापोती करते हैं। तो क्या होगा, अंत में उस शुगर कोटेड उस लेवल को खत्म होना है, ऊपर की चमक खत्म होना है। उसको कब तक आएगा, माया का आवरण खत्म होना है, माड़ी का श्रृंगार, कब तक माड़ी का श्रृंगार करते रहोगे, एक दिन उसे खत्म होना है। उघरे अंतन होए निबाहु, काल नेमि जिम रावण राहु। काल नेमि साधु बन गया था, और क्या हनुमान जी के लिए को बढ़िया भजन गा रहे थे, खंजड़ी बजा बजा करके कि बटोहिया आराम करो, यहाँ ये है वो है। पता चला अरे ये काल नेमि राक्षस है,
मारा मुक्का, धराशाही किया। अंत में होना है निभाव। रावण क्या बन के आया था? साधु बन के, सीता को हरण करने के लिए। ऐसे ही राहु, उनके यहाँ क्या पीना था उनको? अमृत पीने के लिए वो चले गए देवताओं के साथ में, अंत में पता चल गया। तो वही कहते हैं, उग्रे अंतन होय निबाहु, काल नेमि जिम रावण राहु। कब तक अपने आप को धोखा देते रहेंगे? कब तक लोगों को धोखा देते रहेंगे? सदगुरु कहते हैं, पाहन गरुआ भार, ये दुष्कर्म का त्याग करो। सिर पर विष की मोटरी, चाहे उतरन पार। और सिर पर यहाँ पर है, अपने मन मस्तिष्क में विषय वासना का चिंतन करते रहोगे तो कभी भी पार नहीं उतर सकते हो। सिर पर विष की मोटरी, चाहे उतरन पार। मन में विषय चिंतन बहुत खतरनाक है। मन में जो विषयों का चिंतन चलते रहता है, इसी को कहते हैं अपने आप से बातचीत। हम कैसा महसूस करते हैं? बस वैसा ही जैसे हम, चाहे वो धीरे धीरे हो चाहे जोर से हो, अपने आप से जो बोलते रहते हैं वही महसूस करते हैं। आप अपने आप से क्या बातचीत करते हैं? मन में कौन से विचार आप चला रहे हैं? इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरुदेव जी इस बात को बड़ी क्लियर करते हैं, सहज समाधि सहज साधना। कबीर पथ की साधना क्या है? सहज साधना, बहुत सरल, सबसे सरल। विभिन्न मत पंथों में एक सिस्टम है उपासना पद्धति के लिए। जैसे नमाज पढ़ने जाएंगे तो वजू करेंगे, एक टाइम है, अमुक समय आप नमाज पढ़ने जा सकते हैं, 5 वक्त ही पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें लेकिन वो टाइम है, इस टाइम पढ़ेंगे। मंदिर में आप जब भगवान विश्राम कर रहे हो, पर्दा लगा हो, तो आप दर्शन करने नहीं जा सकते हैं। स्नान नहीं किए हो तो पूजा नहीं कर सकते हो। 3 वक्त जो संध्या की बात चली है, तो संध्या सूर्य के उदय के समय, फिर सूर्यास्त के समय, फिर मध्याह्न में। ऐसा नहीं कि आप बिस्तर पर करें आप, उसके लिए व्यवस्थित बैठें तब आप करेंगे। माला फेरना है तो कायदे से बैठे, ये नहीं कि कहीं भी बैठ करके आप करते रह जाएं। ये नहीं कि आप शौचालय में बैठ के माला फेरने लगे, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन सदगुरु की जो साधना है, सहज साधना, एनी टाइम एनी प्लेस, सब जगह और सब समय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यह जब कर लेते हैं तब सहज समाधि की स्थिति आती है। ऐसा नहीं है कि सहज समाधि यूं ही लग जाए, इसके लिए सहज साधना। वो सहज साधना क्या है? मन को देखना। सदगुरु यही कहते हैं, सिर पर विष की मोटरी, मन में तुम विषय वासना को के जहर को रखे रहोगे और उसके बाद कहोगे कि हम परम सुखी हो जाएं, सदा सुखी हो जाएं। नहीं हो सकता है, पार उतर ही नहीं सकते, इसी पार मंडराते रहोगे। पार उतरने के अपनी शर्त है, उन शर्तों का पालन करो। मन के कुचिंतन का त्याग, ऐसा आता है, यह असंभव न मानिए आप लोग, आता है, आ जाता है। बहुत लंबी साधना के बाद भी बीच बीच में वो झांक लेता है। चारों तरफ विषय बाजार गर्म है, अत्यंत सावधानी की जरूरत है। मन पर पूरी जागरूकता की आवश्यकता है। मन जब भी कुछ चिंतन करे तत्काल उस पर सावधान। इसलिए जो ब्रह्मचर्य जीवन में काम के 4 स्तर लिखे हुए हैं गुरुदेव जी। काम, पहली बात है स्मरण, फिर उस स्मरण के प्रति प्रियता, फिर उत्तेजना, फिर क्रिया, एक क्रम है। तो सबसे पहला क्या होता है? स्मरण। फूल भल फूलल मलिन भल गांथर, फूल भल फूलल, ये चित्त वृत्ति में बढ़िया फूल, विषय वासना के फूल फूले और मन की जो चित्त वृत्ति है, मालिनी है, वो उसमें हार बनाने लगी, गूंथने लगी। हार क्या है? कई फूलों को एक तागे में पिरोना। वैसे ही विषय वासना को एक चेन में सिस्टम देना। विषय वासना के स्मरण आए और उसके साथ उन विषय वासनाओं में पुराने ख्यालातों को और जोड़ देना। एक कुचिंतन आया और उसमें एक
ऐसा ख्याल जोड़े जो पहले कभी आपके दिमाग में आया था, या कभी आपके साथ में ऐसी घटना घटी थी, या कभी आपने देखा था, उसको आप जोड़ रहे हैं। अर्थात फूलों के ऊपर, फूल के किनारे फूल लगाते जा रहे हैं। फूल भल फूलल मलिन भले गांथले। मालिनी क्या करती, माली फूल ला करके रख दिया, अब क्या किया, मालिनी पकड़ करके उसमें से माला बनाने लग गई। ऐसे ही विषयों का चिंतन हम एक प्रवाह में करने लग जाते हैं लंबे समय तक, उसका परिणाम क्या होगा? इसका मतलब वही है प्रियता। विषयों का स्मरण हुआ और उसका त्याग नहीं हुआ, इसका मतलब हम उसको प्रिय मान रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, त्यागने का मन नहीं कर रहा है, उसके प्रति राग हो रहा है। तो क्या होगी फिर? उत्तेजना, इंद्रियां उत्तेजित होंगी, फिर भी नहीं संभाल पाए। सबसे पहला काम क्या है? सबसे सरल है, स्मरण को त्याग दो, सबसे सरल। क्योंकि वो उसी प्रकार से है जैसे कली आए और तोड़ दो, और तो फूल नहीं खुलेगा। अब फूल नहीं फूलेगा तो फलेगा नहीं, और फलेगा नहीं तो बीज नहीं बनेगा, वासना का बीज ही नहीं बनेगा। और कहीं बीज बन गया, पक गया, तो उसको फिर जामन की आस, अंतर्वा के बीज है, फिर जामन की आश, फिर से उसे अंकुर होना है। इसका मतलब फिर से आप जन्म के लिए अंकुर बो रहे हैं, उसको मजबूत पोषण कर रहे हैं। विचार कुचिंतन का पोषण देना बंद करें, बहुत बड़ी साधना होगी हमारी ये। सिर पर विष की मोटरी, मन में विषय वासना के चिंतन करके कभी पार नहीं उतर सकते, इसलिए उसे खत्म कर दे। नहीं खत्म करेंगे उसके प्रति राग बनेगा, राग के बाद में उत्तेजना, झंकृत हो जाएगी इंद्रियां, और यह भी त्याग नहीं हुआ तो फिर क्रिया, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो अप्राकृतिक हो, और फिर उसके बाद पछतावा, क्षीण होना। यह गलती आदमी कर लेता है, हो जाती, ऐसा नहीं है कि नहीं गलती होती है, संभलना है, अब से संभलना। देरी कभी भी नहीं होती है, समझ लीजिए, देरी कभी भी नहीं होती है। चाहे जितनी आप गलती कर लिए हो और चाहे जितना गड़बड़ आपसे हो गया हो, आप कभी भी सुधर सकते हैं। और जब आप निर्णय लेंगे मैं सुधरना चाहता हूं, उसी समय से आपका जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। चाहे जितनी गलती कर लिए हो आप, चाहे जितनी गलती हो, आप सुधर सकते हैं, हम सुधर सकते हैं। कब? यह निर्णय लेकर मैं सुधरना चाहता हूं, मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं, फिर यही पार होने का सिस्टम है। तो सद्गुरु की ये साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विसंगतियां लेकर के हम पार नहीं हो सकते। इसका मतलब है इन विसंगतियों को दूर करो, पार होना है तो। ये संदेश देना चाहते हैं, ये नहीं कि विसंगति कह के छुट्टी पा दे, नहीं, यह संदेश दे रहे हैं इस पंक्ति में सद्गुरु, इस साखी में संदेश दे रहे हैं। यदि जीवन में ये विसंगतियां हैं, ये व्यतिक्रम है, तो फिर पार नहीं होगे, पार नहीं हो सकते हो। इसके लिए फिर से साखी याद करें, लोहा केरी नावरी, पाहन गरुआ भार, सिर पर विष की मोटरी, चाहे उतरन पार।